मजगवा वालों समझ में आ रहा है? अब हर कोई चाहता है खीर मुझे मिल जाए। खीर जानते हो किसे कहते हैं? सफेद सफेद होती है, मीठी मीठी अच्छी अच्छी। जानते हैं खीर? अरे कहने जाओगे खीर हलवा मलीदा यही वाले तो। हाँ तो क्या फरमाया? खीर इतनी पेट एक का भरे और खाने वाले कितने हैं? 4 लोग। उनमें एक बड़ा सयाना था, मजगवा का होगा शायद। वो कहने लगा ऐसा करो अभी नहीं खाते हैं, हम सब मिलकर के सोते हैं और सो करके ख्वाब देखते हैं, सपना। जिसका ख्वाब सबसे अच्छा होगा खीर उसे मिलेगी। तय हो गया भाई। अब सारे लेटे हुए हैं। अब भूख की वजह से नींद तो किसी को भाई आ नहीं रही, नींद तो किसी को आ नहीं रही है। जबरदस्ती सोने की कोशिश कर रहे हैं और जबरदस्ती सपना देखने की कोशिश कर रहे हैं। जब सुबह का वक्त हुआ तो एक खड़बड़ा के पहले ही उठ गया, अरे उठो उठो भाई, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। कहा क्यों, क्या हुआ? कहा जल्दी उठो, हमने बहुत अच्छा ख्वाब देख लिया है, जल्दी सुन लो वरना भूल जाऊंगा। ख्वाब देख लिया है तो याद कर ले, बोलने की क्या बात है? तो कहा नहीं सुनो तो सही। कहा तुम ख्वाब में क्या देखा? अरे खीर पहले मुझे दे दो, क्योंकि मुझसे अच्छा ख्वाब तो किसी ने देखा ही नहीं होगा। कहा बता तो सही तूने ख्वाब में क्या देखा? अरे कहा मत पूछिए, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं ख्वाब में पहले आसमान पर टहल रहा। कहाँ टहल रहा? पहले आसमान पर, लंबी लंबी फेंकने वाला, हमारे हजरत से ज्यादा फेंकने वाला। हजरत से मेरा समझ गए होंगे आप। हाँ तो दूसरा सोचने लगा, कहने लगा अबे ठहरो, तूने क्या ख्वाब देखा है? तो पहले आसमान पर था, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं दूसरे आसमान पर टहल रहा हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम मेरे आंखों के सामने है। वाह वाह, क्या अल्लाह का नूर है, क्या फरिश्तों की आमद और रफ़त है, बार बार आ जा रहे हैं। अल्लाह का तो नूर मुझे वहां से दिखाई दे रहा, और पहले आसमान पर कहा, लिहाजा खीर का हकदार मैं हूँ। अब तीसरे वाले ने सोचा कमबख्त पहले वाला पहले पर है, दूसरे वाला दूसरे पे है, अगर मैं तीसरे चौथे पे जाऊंगा तो चौथे वाला सातवें पे चला जाएगा, तो इससे अच्छा है मैं ही छलांग लगा के मैं सातवें पे चला जाऊंगा। उसने कहा दोनों बैठो, खामोश रहो, तुम पहले पर थे, आप दूसरे पर थे, मैं ख्वाब में 7वें आसमान पर टहल रहा। मोदी से भी 7वें आसमान पर अल्लाह का अर्श मेरी नजरों के सामने है। वाह वाह, फरिश्ते बार बार आ जा रहे हैं, बैतुल मामूर मेरी नजरों के सामने है, क्या खुशनुमा मंजर है। मुझसे अच्छा ख्वाब तो कोई देख ही नहीं सकता, लिहाजा खीर का हकदार मैं हूँ, खीर मुझे दे। मजगवा वाला बैठा हुआ खामोश, ये नहीं बोल रहा है। लोगों ने कहा बता भाई तू नहीं बोल रहा? तो कहना नहीं मुझे बड़ा डर लगता है। कहना नहीं बताना तो पड़ेगा, तूने कौन सा ख्वाब देखा? कहने लगा मत पूछो, मैंने बड़ा डरावना ख्वाब देखा है। मजगवा वाला कहने लगा ना पूछो। लोगों ने कहा नहीं बताना तो पड़ेगा ही। तो कहना क्या बताऊं? जैसे मैं सोया, आंख लगी हुई थी, मैंने देखा एक राक्षस नुमा इंसान, एक ताकतवर इंसान नंगी तलवार हाथ में लेकर के मेरे पास आ गया, मेरे सिर पर, मेरे गर्दन पर तलवार रख दी, कहा जल्दी से उठ, खीर खा ले वरना गर्दन उड़ा दूंगा। तो तीनों ने कहा फिर तुमने क्या किया? तो कहा करना क्या था, जान बचानी जरूरी थी, मैं उठा सारी खीर खा गया। देखो कितना चालाक है मजगवा वाला। तीनों ने कहा अरे जब वो आया था तुझे मारने के लिए जगाया क्यों नहीं? अरे हमें बताते, हमें जगा लेते। मजगवा वाला मासूमियत से कहने लगा मैं क्या करूं, चिल्लाया बहुत, जगाया बहुत, लेकिन पहले वाले पहले आसमान पर, एक दूसरे आसमान पर, एक 7वें पर, मैं तो जमीन पर ही था, तुम तक आवाज ही नहीं पहुंची। समझ गए? अगर जागना है, खीर खानी है तो जागना पड़ेगा। देखो सब कमबख्त पूरी समेट के खा गया। जो जागता रहा उसने कुछ न कुछ पा लिया, और जो सो गया उसने खो दिया। लिहाजा जाग करके सुनना है, इन आंखों की भी से भी जागना है, और दिल की आंखों से भी जागना है। हाँ हाँ, हर एक को मैं अर्ज कर रहा था आपसे, हर एक को मौत आएगी कि नहीं आएगी? हर एक को मौत का मजा चखना है, मौत का जायका चखना है। लोगों मरने से पहले मरने की तैयारी करो, मरने से पहले मरने की तैयारी करो। दुनिया बहुत जल्दी छूटने वाली है। जाओ बिखरी हुई कब्रों को देख लिया करो,
उजड़े हुए कब्रिस्तानों को देख लिया करो। जाओ जलालुद्दीन अकबर को देखो, ज़हीरुद्दीन बाबर को देखो, हुमायूं शहंशाह को देखो, इन बड़े बड़ों को देखो। मैं 2016 में हुमायूं के मकबरे पर दिल्ली में गया हुआ था, तो गाइड बेटा होता है वो मुझे मसनदी कब्र दिखाने लगा। मैंने कहा नहीं, मुझे असली दिखाओ, मुझे असली दिखाओ। तो उसने अलमारी से मोटी मोटी तहखाने की चाबियां निकाली। हाँ, फिर तहखाने का ताला खोला। तहखाने के अंदर अंधेरा था। मैंने मोबाइल निकाला, टॉर्च ऑन की, अंदर जीने में उतरा, तहखाने में उतरा। तहखाने के बाद एक और तहखाना था, उसकी भी चाबियों से दरवाजा खोला गया। उस तहखाने के बाद फिर एक तहखाना था। 3 तहखानों के बीच में, 3 तहखानों के बाद हुमायूं शहंशाह की कब्र थी। हाँ, इतनी बदबू आ रही थी, मैं चंद मिनट उसके मकबरे पर न ठहर सका। इबरत का निशान लेकर के मैं वापस आया। जमीन पर पैर मार करके मैंने कहा, मियां सलमान, क्या है तुम्हारी हैसियत, क्या है तुम्हारी औकात? ये देखो शहंशाह हिंद है, 32,87,782 स्क्वायर किलोमीटर में फैले मुल्क हिंदुस्तान पर हुकूमत करने वाला वक्त का बादशाह हुमायूं आज चमगादड़ों के नलगे में फंसा हुआ है, अंधेरे में फंसा हुआ है। लोगों, हर इंसान का आखिरी अंजाम यही चंद मुट्ठी खाक है। हर इंसान का आखिरी अंजाम चंद मुट्ठी खाक है। सारी जमींदारी खरी की खरी रह जाएगी, सारा मकान छूट जाएगा, जमीनें छूट जाएंगी, जायदाद छूट जाएगी, ना माँ काम आएगी, न बीवी काम आएगी, न बेटा काम आएगा, ना दोस्त काम आएंगे। यौम यफिर्रुल मर्'उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शाअनुन युग़नीह वुजूहुन यौमइज़िन मुस्फ़िरा ज़ाहिकतुन मुस्तबशिरा वुजूहुन यौमइज़िन अलैहा ग़बरा तरहक़ुहा क़तरा उलाइका हुमुल कफ़रतुल फ़जरा। जाना 30वें सिपारे की आयतों का तर्जमा जाकर के देख लेना। आए लोगों, हर एक को मौत का जायका चखना है, हर एक को मौत के बहाने से गुजरना है, हर एक को मौत आनी है। मेरे नबी से पूछा गया, या रसूलल्लाह, इंसान की जान कैसे निकाली जाती है? मेरे नबी ने फरमाया, एक रेशमी कपड़ा ले लो, उसको कांटेदार झाड़ियों पर डालो, फिर एक किनारा पकड़ के खींचो, जैसे उसका एक एक तार अलग हो जाता है, एक एक धागा अलग हो जाता है। मरने वाले की जान को लोगों को तोड़ के रख दिया जाता है। अगर तुम्हें यकीन न हो तो कुरान की आयतों का तर्जमा जाकर के देख लेना। वन्नाज़ियात ग़रक़ा वन्नाशितात नश्ता वस्साबिहात सबहा वस्साबिक़ात सबक़ा वल्मुदब्बिरात अमरा यौम तर्जुफ़ु राजिफ़ा तत्बउहा रादिफ़ा क़ुलूबुन यौमइज़िन वाजिफ़ा अब्सारुहा ख़ाशिआ यक़ूलून अइन्ना लमरदूदून फ़िल हाफ़िया अइज़ा कुन्ना इज़ामन नख़रा क़ालू तिल्का इज़न कर्रतुन ख़ासिरा। ये सारा का सारा मौत का मंजर रब्बुल आलमीन बयान कर रहा है। अब्बा का इंतकाल हो रहा है, बेटा MBBS डॉक्टर है, बेटे की पढ़ाई पर 50 लाख रुपया खर्च किया है, लेकिन वही बेटा MBBS की डिग्री लेकर के आया है। उसके मेडिकल स्टोर में पैनक्रेस दवाइयां मौजूद है, टैबलेट्स मौजूद है, एक से एक मेडिसिन मौजूद है। बताओ, है कोई ऐसी दवाई, है कोई ऐसा टैबलेट, है कोई ऐसी मेडिसिन जो मौत के वक्त की प्यास को कम कर दे, मौत के वक्त की तलखी को कम कर दे? मेरे नबी ने फरमाया, पैरों से जान निकाली जाती है। करीब आए लोग, घर वाले करीब आ रहे हैं, अम्मा भी है, अब्बा भी है, बीवी भी है, बेटी भी है, सारे मौजूद हैं। और हालात में बन गई कल्ला इज़ा बलगत तराक़िया वक़ील मन राक़ वज़न्न अन्नहुल फ़िराक़ फ़ल्तफ़त अस्साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िन अल-मसाक़। आलूसी ने रूहुल मानी में, अल्लामा राज़ी ने तफ़सीर कबीर में, और अल्लामा सनाउल्लाह पानीपती ने बड़े तौर पर तफ़सीर मज़ारी में, हाफ़िज़ इमादुद्दीन इब्न कसीर ने तफ़सीर इब्न कसीर में इसकी तफ़सीर करते हुए लिखा, हाथ लगा लगा के देखते हैं पैरों को, ठंडे होने शुरू हो गए, किडनियों की जान निकल गई। कभी कभी इन घुटनों में रूह को रोक दिया जाता है, यहाँ रोक कर और तकलीफ पहुंचाए। कभी कभी पेट में रूह को रोक दिया जाता है, यहाँ रोक कर और तकलीफ का सबब बनाए। कभी कभी हलक में आकर के कांटा सा चुभ जाता है। लोग पूछते हैं, अब्बा जान किसी चीज को खाने का दिल करता हो तो बताओ। ये कहता है, बेटा मुझे सांस सही नहीं आता,
मुझे सांस सही नहीं आता, सांस कभी ऊपर को जाता है, ऊपर ही रह जाता है, कभी नीचे को जाता है, नीचे ही रह जाता है। लोगों, ये सांस कितना कीमती है, ये उससे पूछो जिसको सांस की तकलीफ है, जिसकी सांस रुकती है। ऐ लोगों, ये मरते वक्त की कैफियत है। वन्नाज़िआत ग़रक़ा, फिर फरिश्ते उन फरिश्तों की जो रगों में, नसों में घूसा मार मार करके रूह को बाहर निकाल के लेकर के आते हैं। हाँ, इधर रूह निकाल ली गई, जिस्म मुर्दा हो गया। अभी तक जो बड़ा ताकतवर जिस्म था, जो एक दो क्विंटल इन हाथों से उठा दिया करता था, जिसको अपनी ताकत पर नाज था, जिसको अपनी जवानी पर नाज था, जिसको अपने हुस्न पर नाज था, देखो मरने के बाद इंसान कितना बेबस हो गया। पैर वही है पर चल नहीं सकता, जुबान वही है पर बोल नहीं सकता, हाथ वही है पर पकड़ नहीं सकता, नाक वही है पर सूंघ नहीं सकता, दिमाग वही है पर सोच नहीं सकता, कान वही है पर सुन नहीं सकता। आओ लोगों, मरने से पहले मरने की तैयारी करो। इधर मरने वाला तो मर गया, उधर बाकी लोगों को काम मिल गया। हर जगह ऐलान कर दिया अब्बा जान का इंतकाल हो गया है, बड़ी आपा दुनिया से रुखसत हो गई है, बड़े भैया का इंतकाल हो गया है, अम्मी जान दुनिया से चली गई। असर के बाद मिट्टी होनी है, मगरिब के बाद मिट्टी होनी है, जोहर के बाद मिट्टी होनी है। वक्त मुकर्ररा पर आ जाइएगा। बाज लोगों को काम मिल गया, कब्र तुम्हें खोदनी है, कफन का कपड़ा तुम्हें लाना है, इधर की शीशी मत भूलिएगा, वकाफूर भी ले आइएगा, लेबान की धूनी भी देनी है। इधर क्या हुआ, इधर पानी गर्म करने के लिए रख दिया गया, पानपेरी के पत्ते डाल दिए गए, उधर रूह देखती है, हाय यही मेरा जिस्म है, इस पर मुझे बड़ा नाज था, यही मेरा बदन है, इस पर मुझे बड़ा नाज था। आज मेरी नाक से पानी बह रहा है, हालात ये बन गए, पैर खुद नहीं फैला सकता, दूसरा पैरों को सीधा कर रहा है, दूसरा पैरों के अंगूठे को बांध रहा है, दूसरा शख्स आकर के आंखें बंद कर रहा है, दूसरा आकर के मुंह को बंद कर रहा है ताकि खुला न रह जाए। लोगों, जरा मौत को याद कर लिया करो, यही हर एक का आखिरी अंजाम है। क्यों तकब्बुर करते हो, क्यों अकड़े फिरते हो? अपनी हैसियत देखो, अपनी औकात देखो। अल्लाह ताला इंसान ही लम यकुन शैअन मज़कूरा, ये कुरान ने तुम्हारी औकात बताई है, तुम्हारी हैसियत बताई है। अब क्या हुआ, ले आए तख्ते पर मेहमानी के लिए, कफन तैयार हो गया, कपड़े तैयार हो गए, मेरा नाम भी बदल दिया गया। सबसे पहले मेरे नाम बदलेंगे। अब कोई न कहेगा सलमान को मिलाओ, लोग कहेंगे जनाजे को मिलाओ, कोई न कहेगा सलमान को तैयार करो, लोग कहेंगे मैयत को तैयार करो। तख्ते पर ला करके डाल दिया गया, उधर रूह आवाज देती है, हाँ आए लोगों, जरा देख कर मेरे बदन पर हाथ फेरना, मैं बड़े सदमे अजीम बर्दाश्त करके आया हूँ, मैं बड़ी तल्ख घाटियों से गुजर के आया हूँ। औरत के करीब आई, उसकी नाक का जेवर निकाला, कान का जेवर निकाला, गले का हार निकाला, पैरों की पायल निकाली। हाँ, उधर से रूह कह रही है, ऐ मेरी बहन, ऐ मेरी आपा, ऐ मेरी माँ, ऐ मेरी बाजी, आज तो मेरा निकाल नहीं है, कल को तेरा भी निकाला जाएगा। बंदा कबीला छोड़ के भारी, सच्चे घर की कर तैयारी, ये न समझना अकेले से भारी, सभी चलेंगे बारी बारी, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत। फिर क्या हुआ, फिर आ गए, हाथ बढ़ाया मरने के लिए, हाँ मल्हा नहला के तैयार कर दिया गया, कसम में डाल दिया गया, आवाज लगाई गई, आ जाओ जिसे आखिरी दीदार करना हो। आज के बाद तुम्हें ये शक्ल नजर न आएगी, आज के बाद तुम्हें ये सूरत नजर न आएगी। हजारों उंगली देखेंगे, लेकिन आज के बाद ये सूरत तुम्हें नजर न आएगी। छोटे छोटे बच्चे थे, हाँ महल्ले की औरतें उन मासूम बच्चों को लेकर के आती हैं अम्मी जान के पास, बेटा अम्मी जान का चेहरा देख लो, अब्बू जान का चेहरा देख लो, आज के बाद तुम्हें ये चेहरा नजर नहीं आएगा। हाँ ये बेटा सारी जिंदगी रोता रहेगा, ये भाई सारी जिंदगी रोता रहेगा। मौत
موتیں نہیں دیکھتی مرنے کے بعد کسی کا یار بچھڑ جائے گا، موتیں نہیں دیکھتی مرنے کے بعد کسی کا بیٹا چلا جائے گا، موتیں نہیں دیکھتی اس کے جانے کے بعد اس کی بیوہ ہو جائے گی، بس ایک اللہ کا حکم چلتا ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، بس اللہ نے فرما دیا جاؤ اس کا وقت پورا ہو چکا، اسے لے کر کے آؤ۔ پھر کیا ہوا؟ کفن میں ڈال دیا گیا، ہمیشہ کے لیے چہرہ چھپا دیا گیا، پھر اندھیرے ویران قبرستان کی طرف لے کر کے چل دیے، پھر اندھیری کوٹھیوں میں چھوڑ کر کے چل آئے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو میرے نبی نے فرمایا، وہی ہوتا ہے جو میرے اللہ نے بتایا، وہی ہوتا ہے جو نبی صادق نے فرمایا۔ پھر قبر میں سوال ہوتے ہیں، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اے نوجوانوں تمہیں بھی موت آئے گی، اے ماں تمہیں بھی موت آئے گی، اے بیٹیوں تم بھی دنیا سے جاؤ گی، اے میری بہنوں تم کو بھی ایک دن موت آئے گی۔ یہ علماء بھی جائیں گے، خطبہ بھی جائیں گے، شورا بھی جائیں گے، ایک دن آئے گا یہ ہزاروں انسانوں سے خطاب کرنے والا سلمان یہ بھی موت کا پیالہ پلے گا، یہ بھی قبر کے گڑھوں میں چلا جائے گا۔ پھر ایک دن آئے گا قبر کو غصہ آئے گا، پھر اس قبر کروٹ بدلے گی، اس کی ہڈیوں کا سرما بن جائے گا، پھر کوئی مجھے پہچانے کا نہیں، پھر لوگ بھول جائیں گے کہ کوئی سلمان بھی تھا، یہ لوگوں کو دین کی باتیں بتایا کرتا تھا، شریعت کی باتیں بتایا کرتا تھا۔ آئے میرے نوجوانوں، آئے میرے بھائیوں، آئے میری چچا کی عمر کے لوگوں، آئے میرے والد کی عمر کے لوگوں، زندگی بہت تھوڑی ہے، اس تھوڑی سی زندگی کو خوبصورت بناؤ، اس تھوڑی سی زندگی کو خوبصورت بناؤ، اللہ کے لیے نفرتیں چھوڑو، اللہ کے لیے عداوتیں چھوڑو، اللہ کے لیے محبت کے پیغام کو عام کرو، اللہ کے لیے آپس میں اتفاق اتحاد کے ساتھ رہو، محبت کی بات کرو، محبت کی بات کرو، محبت کی بات کرو، نفرت کو ختم کرنے کی کوشش کرو، اپنے ملک کو خوبصورت بناؤ، اپنی زندگی کو خوبصورت بناؤ، یہ خوبصورت صرف محبت سے بنے گی۔ اے میری بہنوں، اے میری ماں، اے میری عزیزہ بیٹیوں، آپ بھی محبت کے ساتھ پردے کے ساتھ اپنے گھر میں رہا کریں، آپ بھی نمازوں کی پابندی کیا کریں۔ رمضان